आज की क्लास में हम क्लोन स्टैम्प टूल को देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि क्लोन स्टैम्प टूल और हीलिंग ब्रश टूल में क्या फ़र्क है। और ब्रश टूल के साथ हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल है और इसकी शॉर्टकट की S है। मैं इस पर क्लिक करके इस टूल को एक्टिव कर लेती हूँ और इसको एक्टिव करने के बाद अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आती हूँ तो इसमें कोई भी न्यू प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। इसमें तमाम प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो हीलिंग ब्रश टूल में हमारे पास मौजूद थी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारे पास ब्रशेस का पैनल है जिसे हम ब्रश टूल में देख चुके हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास ब्रश सेटिंग का पैनल आता है और ब्रश सेटिंग के पैनल पे मैं ऑलरेडी 2 क्लासेस बना चुकी हूँ। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्लोन सोर्स का पैनल आता है जिसे हम हीलिंग ब्रश टूल में देख चुके हैं। और उसके बाद ब्लेंडिंग मोड है। मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँ तो ये पैनल हाइड हो जाता है। और क्लोन स्टैम्प टूल को यूज करने के लिए हम बिल्कुल हीलिंग ब्रश टूल की तरह ऑल्ट प्रेस करके सोर्स डिफाइन करते हैं और उसको किसी दूसरी जगह ले जाकर पेंट कर देते हैं। अब मैं अगर ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास सोर्स आ जाता है और सोर्स डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे न्यू लेयर ले लूंगी ताकि हमारी जो भी वर्किंग हो वो न्यू लेयर पे हो। और उसके बाद मैं यहाँ पर पेंट करूंगी। तो आप देखिए उसने एज इट इज इस इमेज को यहाँ पर पेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कलर मोड है तो कलर मोड को हम पहले देख चुके हैं। कलर मोड पे मेरी पूरी क्लास मौजूद है, आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ अगर हम कलर मोड को अप्लाई करते हैं तो वो हमारे ब्रश पे अप्लाई होंगे। उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी है। अगर मैं ओपेसिटी कम करूँ और कम करने के बाद यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो आप देखें मेरा जो नया इमेज यहाँ पे पेंट होगा उसकी ओपेसिटी कम होगी। और मैं यहाँ से ओपेसिटी को वापस 100% कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ्लो है। अगर मैं फ्लो को कम करती हूँ और फ्लो कम करने के बाद अगर मैं यहाँ पे पेंट करती हूँ हमारा इमेज थोड़ा सा डल होता है, उसमें कलर का फ्लो थोड़ा सा कम होता है। मैं फ्लो को वापस 100% कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे इनेबल एयर ब्रश स्टाइल है, इसे भी हम देख चुके हैं। अगर ये ऑप्शन ऑफ होगा और हम एक जगह क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उतना ही कलर ऐड होगा, उतना ही इमेज ऐड होगा जितना हमने फर्स्ट क्लिक पे ऐड किया था। प्रेस रखने पे उसमें मजीद कुछ भी ऐड नहीं होता। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन करती हूँ और उसके बाद प्रेस करके रखूँ तो उसमें मजीद कुछ थोड़ा एरिया ऐड हो जाता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अलाइन ऑप्शन है। अगर अलाइन ऑप्शन पे चेक नहीं होता और आप एक दफ़ा पेंट करते हैं और उसके बाद दोबारा जब पेंट करेंगे तो वो वहीं से स्टार्ट करेगा। मैं पहले Ctrl+Z कर लेती हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी जगह बन जाए। अब यहाँ पे अलाइन ऑप्शन चेक नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे पेंट करती हूँ और पेंट करने के बाद दोबारा यहाँ से पेंट करना शुरू करूँ तो वो वापस वहीं से स्टार्ट लेगा जहाँ से उसने पहले पेंट किया था। अब ये स्ट्रॉबेरी से मैं स्टार्ट ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे दोबारा पेंट करूँ तो वापस उसी स्ट्रॉबेरी को पेंट कर रहा है। मैं Ctrl+Z कर देती हूँ। लेकिन अगर मैं अलाइन ऑप्शन पे चेक लगाती हूँ और यहाँ पे पेंट करूँ और पेंट करते हुए छोड़ दूँ और दोबारा पेंट करूँ तो वो कंटिन्यू पिक्सल को पेंट करेगा। और इन तमाम ऑप्शन को हम हीलिंग ब्रश टूल में बहुत डिटेल के साथ देख चुके हैं। अगर आपने हीलिंग ब्रश की क्लास नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं ताकि इन तमाम ऑप्शन को आप ज़्यादा अच्छे से सीख सकें। अब डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर तमाम ऑप्शन 100% हीलिंग ब्रश टूल की तरह काम करते हैं तो क्लोन स्टैम्प टूल और हीलिंग ब्रश टूल में क्या डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को बताने के लिए मैं इन ऊपर वाली लेयर को डिलीट कर देती हूँ और यहाँ नीचे मेरे पास एक और लेयर है, मैं इस पे आ जाऊंगी। क्लोन स्टैम्प टूल और हीलिंग ब्रश टूल में जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जब हम क्लोन स्टैम्प टूल से किसी एरिया को कॉपी करते हैं और इसको किसी दूसरे एरिया पे पेंट करते हैं तो वो उनको ब्लेंड नहीं करता, उनको एज इट इज पेंट करता है। अगर आपका बैकग्राउंड सॉलिड कलर में है, सिंगल कलर में है या कोई ब्रिक वगैरह का पैटर्न है और वो एज इट इज कॉपी होके आ रहा होता है और रिजल्ट अच्छा आ रहा होता है, आपको कोई खास डिफरेंस नहीं लग रहा होता। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है जिसमें कोई टेक्सचर मौजूद है या फिर उसमें कुछ ग्रेडियंट मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोन स्टैम्प टूल ब्लेंडिंग नहीं करता, वो पिक्चर को एज इट इज वहां पे कॉपी करता है, तो उस सूरत में बहुत डिफरेंस लगता है और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। अब मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके सोर्स डिफाइन करूंगी और यहाँ पर आकर मैं इसको पेंट करूंगी।
और जब मैंने पेंट करने के लिए क्लिक किया तो इसने मुझे रास्टराइज करने के लिए मैसेज दे दिया, क्योंकि क्लोन स्टैम्प टूल और ब्रश से रिलेटेड जितने भी टूल हैं जिनमें ब्रश यूज होता है वो रास्टराइज इमेजेस पे काम करते हैं। तो मैं यहाँ ओके करूँगी तो मेरी ये इमेज रास्टराइज हो जाएगी। वैसे मैं यहाँ पे न्यू लेयर ले लेती हूँ और यहाँ से अलाइन ऑप्शन से चेक हटा देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर पेंट करना शुरू करूँगी। अब आप देखें, जब मैंने क्लोन स्टैम्प टूल से यहाँ पे पेंट किया है तो उसने एज इट इज इन पिक्सल को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे बिल्कुल ब्लेंडिंग नहीं हो रही और ये बिल्कुल अलग से इमेज लग रहा है कि कहीं और से उठा कर यहाँ पर लगा दिया हो और ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल लेती हूँ, हीलिंग ब्रश टूल लेने के बाद मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे सोर्स डिफाइन करूंगी और सोर्स डिफाइन करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे पेंट करती हूँ तो अब आप देखें उसने काफी हद तक कलर को यहाँ पे ब्लेंड किया है और रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा है। अगर आपके बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कलर मौजूद हैं, कोई पैटर्न है, कोई टेक्सचर है, तो उस सूरत में हीलिंग ब्रश टूल अच्छे से काम करता है। क्लोन स्टैम्प टूल ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता क्योंकि वो ब्लेंडिंग नहीं करता, एज इट इज पिक्सल को उठाकर कॉपी करके वहां लगा देता है। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड सॉलिड कलर में है, सिंगल कलर में है, उसमें कोई टेक्सचर कोई पैटर्न मौजूद नहीं है, तो क्लोन स्टैम्प टूल भी अच्छे से काम कर रहा होता है, वहां पे कलर को ब्लेंड करने की जरूरत नहीं होती। आप अपने इमेज के मुताबिक खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्लोन स्टैम्प टूल यूज करना है या हीलिंग ब्रश टूल यूज करना है।